अब चिड़ावा शहर में आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय की सुविधाएं उपलब्ध। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय में आप पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। यह पद्धति आपके शरीर के मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करती है। इस चिकित्सालय में आपको अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वयं से निर्मित शुद्ध औषधि और शास्त्रीय पंचकर्म प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ ऊर्जा और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर से ही नहीं, पूरे झुंझुनू जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है। कल जो एक कंटेनर जो सनसनी मचा रखी थी पूरे झुंझुनू जिले के अंदर, उसका खुलासा जो है एसपी शरद चौधरी ने कर दिया है। उसमें क्या था वो तो आप सबको पता है, लेकिन उसमें कार्रवाई जो क्या हुई वो किसी को नहीं पता, वो आपको हम बता देते हैं। बिल्कुल, चिड़ावा डीवाईएसपी विकास धिंदवाल ने 2 फायरिंग किए और उस फायरिंग की चर्चा जो है जोरों शोरों पर है। बिल्कुल, इस फायरिंग और इस कार्रवाई के बाद जो है झुंझुनू जिले से ही नहीं, अपने राजस्थान से एमएन दिनेश ने और उनकी टीम ने जो है बधाई भेजी है हमारी जो झुंझुनू की टीम है उनके लिए, जो इस कार्रवाई में विशेष भूमिका थी उनके लिए विशेष उन्होंने खास तौर पर बधाई भेजी है और कहा है कि ऐसी कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही एसपी शरद चौधरी ने इस पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। अब आपको बता देता हूं कि एजीटीएफ जयपुर से मोहनलाल भूरिया की लगातार ये दूसरी कार्रवाई है और अकेले की नहीं है, पूरी टीम इनके साथ है। लेकिन जयपुर एजीटीएफ से मोहनलाल भूरिया और कमल डागर इस टीम में शामिल रहे। जयपुर एजीटीएफ से आपको बता देता हूं कि मोहनलाल भूरिया जो है चिड़ावा एजीटीएफ टीम में रह चुके हैं, चिड़ावा रह चुके हैं और चिड़ावा हेड कांस्टेबल भी वो रह चुके हैं। अब बात करते हैं क्या कार्रवाई, क्या पूरी टीम थी और क्या किस तरह से कार्रवाई हुई, कंटेनर में था क्या, कंटेनर कहां से आया था। तो ये एसपी शरद चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि जयपुर से इनपुट मिला था कि एक कंटेनर आ रहा है जिसमें मादक पदार्थ जो है उसमें हो सकता है भारी मात्रा में। पूरी जिले की टीम जो है अलर्ट थी, पूरी जिले की पुलिस जो है वो अलर्ट थी, एजीटीएफ टीम जो है वो भी अलर्ट थी। बिल्कुल, सूचना पर पूरी पुलिस जो है अलर्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ये कंटेनर चिड़ावा मंडला चौराहे पर पहुंचा और वहां पर इसके पीछे पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, एजीटीएफ की गाड़ियां लगी हुई थी, तब यह उनको गाड़ी को देखकर, पुलिस वालों की गाड़ी को देखकर यह ड्राइवर जो है कंटेनर का वह तेज गति से उसके भगाने लगा। मंडला चौराहे से वह कंटेनर आता है मंडला मोड़ पर और उसकी गति होती है लगभग 100 से भी ज्यादा। अपनी फास्ट गति के साथ ये भागता है, फिरता है और फिर ये आता है मंडला मोड़ से, ये फिर पुराना डिप्टी ऑफिस के सामने से सूरजगढ़ रोड पकड़ता है और सूरजगढ़ की ओर निकल जाता है। वहां से ये चकमा देता है पुलिस को और एजीटीएफ टीम को। इस दरमियान जो है डीवाईएसपी जो है विकास धिंदवाल के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके पीछे एक से एक गाड़ियां, 4 से 5 गाड़ियां इसके पीछे दौड़ा दी जाती है और इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ड्राइवर काफी चालाक था। इस कार्रवाई के दौरान जो है चिड़ावा जो नए सीआई जो है आसाराम गुर्जर और हेमराज से जो है सूरजगढ़ एसएचओ वो भी इसमें शामिल हो चुके थे, उन्हें भी सूचित कर दिया गया था। इसके साथ ही जो है एजीटीएफ चिड़ावा से शशिकांत हेड कांस्टेबल जो है और वो प्रभारी जो एजीटीएफ के चिड़ावा कैंप के, वो उनके साथी जो है अमित गुर्जर और इसके साथ एक हरीश और जो उनके साथ टीम का जो मेंबर है वो भी साथ में जुट जाते हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान जो है ये सब लोग जो है साथ में रहते हैं और अपने अलग अलग तरीके से कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ट्रक ड्राइवर जो है, कंटेनर ड्राइवर जो है बड़ा ही शातिर था, बड़ा ही चालाक था, मोस्ट वांटेड अपराधी था। एनडीपीएस के मामले में वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका, 10 साल की सजा उसे सुनाई गई थी, अभी जमानत पर चल रहा था। तो झुंझुनू पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, दोहरी सफलता है। एक तो मादक पदार्थ जो है अवैध गांजा जो है वो पकड़ा है और एक मोस्ट वांटेड अपराधी को भी उन्होंने गिरफ्त में लिया है, उसे भी पकड़ा है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके साथ बाद में जो क्या होता क्या है वो आपको बता देता हूँ। सूरजगढ़ से वो डायरेक्ट ऑन रोड जो है वो नहीं जाता, वो कच्चे रास्ते लेता है, गाँव के रास्ते लेता है। कहीं ना कहीं वो रास्ते जो है ये जानता था और उस रास्ते से वो जाता है। तो एक रास्ता ऐसा आता है जहां पर आबादी नहीं होती है, जहां पर खेत खलियान होते हैं, वहां पर चिड़ावा डीवाईएसपी जो है विकास धिंदवाल जो है वो उस कंटेनर के टायरों पर 2 फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के बाद वो जो कंटेनर है वो वही खेतों में पलटी मार जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो वो वहां पर फंस जाता है। इस दौरान जो है पूरी टीम ने उस कंटेनर और उसके जो चालक था उस कंटेनर का उसे पकड़ लिया जाता, टीम के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर जो है वहां पर काफी ग्रामीण जो है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ के जो झुंझुनू जिले के गोरक्षक है उन्हें सूचना मिली कि इस कंटेनर में किसी पशुओं का जो है अवैध तरीके से पशुओं को बेचान की जो है वो की जा रही है, बेचान की जो दूसरे राज्य ले जाए जा रहे हैं बेचान के लिए। तो इस तरह की उन्हें सूचना मिलती है, लेकिन उस कंटेनर में जो है अवैध गांजा पाया जाता है। लगभग पौने 300-200 किलो के आसपास जो है 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा जो है इसके अंदर मिला है झुंझुनू पुलिस को। और अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो है
एक बड़े ही सवाल उठ रहे हैं। बड़े सवाल ये है कि डीवाईएसपी विकास टिंडवाल ने 2 फायरिंग किए और उसकी तारीफ हो रही है। इसके साथ ही जो एजीटीएफ जयपुर, एजीटीएफ चिड़ावा की टीम की भी सराहनीय भूमिका इसमें देखने को मिली है। आसाराम गुर्जर जो चिड़ावा सीआई और एसएचओ सूरजगढ़ से हेमराज की भी तारीफें हो रही है। इस पूरी टीम को एसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। अब वो इनाम इन्हें जल्द ही मिलने वाला है। आप वीडियो के साथ देख ही रहे होंगे किस तरह से जो है आरोपी जो कंटेनर को दौड़ा रहा है और इसके साथ ही जो है आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि आरोपी है कौन। तो अभी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स। टास्क फोर्स है सीओ चिड़ावा श्री विकास कुमार के नेतृत्व में और अन्य जो उसके साथी हैं भूरिया जी, शैलेंद्र, हेमराज। हमें एक टिप मिली थी जयपुर से, हमारे क्राइम ब्रांच से, कि एक गाड़ी है और उसमें लगभग 200-250 कुंटल गांजा होने की सूचना है, जिस पर इन सबको सावचेत किया गया, टीमें बनाई गई और जो उचित रास्ते थे जहां से संभावना थी उस कंटेनर ट्रक के आने की, उस पर नाकाबंदी की गई, जिस पर सीओ चिड़ावा को ये ट्रक नज़र आया। रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन रुकने के बजाय उसने उसको उसकी दोगुनी गति से भगाना चालू कर दिया, जिस पर जो ये टीमें विभिन्न इलाकों में मुस्तैद थीं, तुरंत जरिए कंट्रोल रूम मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर घेराबंदी प्रारंभ हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे की चेज़ के उपरांत हम इस कंटेनर को रुकवा पाने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि सीओ चिड़ावा को अपने सर्विस रिवॉल्वर से आबादी से थोड़ा दूर बाहर निकलने पर इसके गाड़ी के टायर पे फायर भी करना पड़ा, तब हम इसको रुकवा पाए। हमारे सामने 2 दिक्कत थी, ये भाग रहा था, इसे पकड़ना था, इसकी तलाशी लेनी थी, साथ में राहगीर और जो अन्य वाहन सड़क पे चल रहे थे उनको हड़बड़ाहट में कोई नुकसान न पहुंचाए, ये भी सुनिश्चित करना था। इसलिए भीड़ भाड़ से बाहर, कस्बे से बाहर जब ये निकला तो उस रास्ते पे, सूरजगढ़ वाले रास्ते पर, बड़ी सारी टीम ने एकजुट होकर के घेराबंदी करते हुए और सीओ चिड़ावा के नेतृत्व में हम रोक पाने में कामयाब हुए। ट्रक भी उसके 2 पहिए जो सड़क से नीचे है उसमें उतर गए। ये गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं। क्रेन इत्यादि की मदद से उस कंटेनर को खुलवाया गया, उसकी तलाशी ली गई तो एक विशेष सेफ बॉक्स के अंदर ये सामग्री छुपा करके रखी गई थी, जिसकी की नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 204 किलो 85 ग्राम अवैध गांजा मैं कंटेनर, मैं ट्रक ड्राइवर आरोपी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार करने में झुंझुनू पुलिस को कामयाबी मिली है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस महीने एनडीपीएस की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान भी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। हमारी इस टीम में आशाराम जी थे, सीआई चिड़ावा, हेमराज जी थे, एसएचओ सूरजगढ़, तमाम विशेष भूमिका में मोहन भूरिया हेड कांस्टेबल थे, कमल डागर थे, शशिकांत थे, महेंद्र सिंह थे। ये सुभाष चंद्र पुत्र अमरजीत सिंह जाति जाट है, नौरंगाबाद जाटान थाना सदर झोझू कला जिला चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला है। 2017 में इसको एनडीपीएस के ही एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर कि ये जमानत पर आज़ाद था और ये वहाँ से भाग गया और तब से उस थाने का ये पीओ भी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है झुंझुनू पुलिस के लिए कि हमने एनडीपीएस का एक बहुत बड़ा जखीरा जो 2 कुंटल से ज़्यादा है, 200 किलो से ज़्यादा है, वही नहीं पकड़ा, एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है
जो 17 से आज 24 लगभग 7 सालों से हरियाणा, राजस्थान एवं अन्य प्रदेश की पुलिसों की आंखों में धूल झोंक रहा था। 10 साल की सजा इसको मिली हुई है, तो इसे जेल के अंदर होना चाहिए था और ये पीओ की हैसियत से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की हैसियत से, उद्घोषित अपराधी की हैसियत से भागता घूम रहा था। मैं झुंझुनू पुलिस कप्तान होने के नाते इस पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस मुख्यालय से दिनेश एमएन जी, डीजीपी साहब से भी इस टीम को बधाई देने के निर्देश मिले हैं, वो मैं आपके माध्यम से इस टीम को देता हूँ और मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी इस टीम के लिए करता हूँ। सर कहाँ से ला रहा था? ये अभी अनुसंधान का विषय है। अभी जो मौके की कार्रवाई हुई उसके संदर्भ में हमने आपको बताया ये कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, इसीलिए इसको अब हमने पीसी रिमांड पे आज लिया है और जहाँ से लाया उनको भी अपराधी बनाएंगे और जहाँ जिनको इसे देना था उनको भी अपराधी बनाएंगे।